और जानकी जी एक ही बार बने हैं, तो जानकी जी ने ज़्यादा आपके क्षेत्र के लिए विकास किया है। हाँ, मेरे पंचायत के लिए जिधर जाइएगा पक्की सड़क मिलेगी आपको, 4 तालाब बनवा दिए यहाँ। ये सारा काम जानकी जी के कार्यकाल में। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं हजारीबाग जिला के चलकुसा प्रखंड के अंतर्गत सलेडी पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि श्री सुखदेव जी से बात कर रहा हूँ कि इन्होंने अपने कार्यकाल में सलेडी पंचायत की जनता के लिए कौन सा विकास किया। सुखदेव जी, आप अपने पंचायत सलेडी की भौगोलिक स्थिति क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। उससे पहले मैं आपके पकड़ चैनल को नमस्कार करना चाहता हूं और साथ साथ सलेडी पंचायत की जनता की ओर से मैं आपके चैनल और आपको बधाई देना चाहता हूं। ये इतनी सुदूरवर्ती क्षेत्र में आप पूरे 10 वर्षों का पंचायत का लेखा जोखा जो आपने अपने चैनल के माध्यम से आप जो जनता के बीच ले जाएंगे, मैं सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई देता हूं। मेरे पंचायत सलेडी के 4 रेवेन्यू विलेज हैं। उसमें ग्राम सलेडी, ग्राम चटकरी, ग्राम घुरबंधा, ग्राम कलुआ कुदर आता है और 2 बेचरागी मौजा है, जिसमें एक जरपा आता है और एक पसरिया आता है जो बेचिरागी मौजा है। मेरा जो भौगोलिक स्थिति है पंचायत का, वो गिरिडीह जिला के जो बरसोती नदी गुजरी है उसे घिरा हुआ है और लगभग पूरे पंचायत में जंगल से घिरा हुआ है। सभी गांव एक दूसरे को जंगल के पार होकर जाना पड़ता है, लेकिन व्यवस्था आने जाने का व्यवस्था है। हमको लगता है 100 हेक्टेयर में बसा हुआ है मेरा पंचायत। यही भौगोलिक स्थिति है। आपने पिछले कार्यकाल में मुखिया प्रतिनिधि के रूप में सलेडी पंचायत के लिए कौन कौन से काम किए जिसे जनता के लिए जो अच्छा रहा। झारखंड बनने के बाद जब पहला बार चुनाव हुआ तो मेरी पत्नी श्रीमती सन्मतिया देवी यहाँ से चुन के आई और उसी का प्रतिनिधित्व हमको करने का मौका मिला। तो मैं 5 वर्षों में जनता के सुख दुख में हाजिर रहा और जो मैंने विकास कर पाया उसमें सबसे पहले है कि मैं अधिक से अधिक यहाँ मैं कुआं लगभग 23 कुआं मैंने बनवाया मनरेगा से और 4 मिट्टी मोरब का सड़कें बनवाया और लगभग 100 से 150 के बीच में मैंने पेंशन करवाया। लगभग 30 से 35 आवास मैंने बनवाया और जो 13वीं वित्त से पैसा आया वो मात्र हमको लगता है 10 से 15 लाख रुपया पूरे पंचायत में 5 वर्षों में मिला। उसमें हमने जगह जगह पे चबूतरा, छोटी छोटी रोड, कहीं ज़रूरत के हिसाब से सीढ़ी, नाली वगैरह का निर्माण करवाया तथा पंचायत भवन का साजो सामान जो टेबल कुर्सी कुछ नहीं थी वो सारा व्यवस्था कराया। मैं सभी स्कूलों में बच्चे लोग को बैठने बच्चों के बैठने के लिए मैंने बेंच पूरे पंचायत की स्कूल में मैंने व्यवस्था करवाया। उसके बाद पुनः चुनाव आया। जनता का मैंडेट मेरे प्रति नहीं रहा। जब पिछले चुनाव में आप मुखिया के प्रतिनिधि थे तो आपके सामने कौन कौन सी दिक्कतें आती थी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम लोग अपने से नॉमिनेट मुखिया प्रतिनिधि हुआ करते हैं। ये सरकार की गाइडलाइन नहीं है कि मुखिया प्रतिनिधि भी होता है। इसलिए सबसे पहले वहाँ दिक्कतें आई कि डायरेक्ट अपने यदि प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिले तो बहुत जगह में जाके डायरेक्ट किसी से अपने हक की लड़ाई, हक की बात को नहीं रख पाते थे।
ये थोड़ा हमको कठिनाई बुझाया। पत्नी जब मुखिया थी, आप प्रतिनिधित्व के रूप में इतने अच्छे अच्छे काम किए, तो आप बता सकते हैं जो काम के बारे में बोले कि कुआं बनवाया, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास बनवाया, तो वो किन लोगों के लिए बनवाया? अपने लोगों के लिए बनवाया या ज़रूरतमंद लोगों के लिए बनवाया या जिनकी पैरवी थी उन लोगों के लिए बनवाया? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की ज़रूरत थी, ज़रूरतमंद लोगों को मैंने आवास दिलाया, ज़रूरतमंद लोगों को मैंने कूप दिलवाया, ज़रूरतमंद जगह में हमने ये चबूतरा सेट बनवाया, ज़रूरतमंद जगह में मैंने रोड बनवाया, ज़रूरतमंद जगह सीढ़ी बनवाया, ज़रूरतमंद जगह हमने नाली बनवाया। जहाँ अति आवश्यकता थी वहीं मैंने काम करने का, विकास करने का कोशिश किया। आपके समय में जब आप प्रतिनिधि थे तो ये ग्राम सभा का आयोजन कितने दिनों के बाद होता था और आप ग्राम सभा का आयोजन किस तरह से करते थे? मेरा समय में 5 वर्षों तक मैं प्रत्येक 3 महीना में ग्राम सभा करवाते थे। वार्ड सदस्यों के बीच जो बैठक करके कोई भी योजना का जो निर्णय लिया जाता था, वार्ड मेंबरों के बीच में बैठ के कैबिनेट में जो तय होती थी, जो ग्राम सभा के माध्यम से कैबिनेट में आता था, फिर कैबिनेट से मोहर लगता था, वही काम हम करते थे। 2015 के चुनाव में, मुखिया चुनाव में आप हार का मुख्य वजह क्या मानते हैं? 2015 का चुनाव सबसे पहले है कि यहाँ चुनाव मुझे साजिश के तहत सांप्रदायिक रंग दिया गया। चुनाव में सांप्रदायिक रंग देने के बाद यहाँ हमको हराया गया। उसके बाद भी यहाँ के जनता, सलेडी पंचायत की जनता मुझे 996 वोट दी। बहुत कम मतों से मैं चुनाव हारा। तरह तरह के हथकंडा अपनाया लोग, तब मेरी हार हुई। नहीं तो सांप्रदायिक हथकंडा नहीं अपनाता लोग तो निश्चित तौर पर हम चुनाव नहीं हारते। चुनाव में हम जीतते और भारी वोट से जीतते। जैसा बता रहे हैं कि आपको सांप्रदायिक और साजिश के तहत आपको हराया गया, तो आप ये जनता को बता सकते हैं, सलेडी जनता को, कि आपके साथ में जो किया गया सांप्रदायिक तक की ओर मोड़ दिया गया, तो इनमें किन लोगों का हाथ था? वो जो प्रतिनिधि आज बन के घूम रहे हैं जनता के बीच में, आज वही जनता नकार रही है। आज वही जनता नकार रही है। वो जनता उस टाइम नहीं समझ पाई। उस टाइम लगा जनता को कि नहीं, जो ये कह रहे हैं वही ठीक है, लेकिन अब समझ में आने लगा जनता को कि हम लोग को बरगला के एक कुर्सी हासिल किया और जनता को दिग्भ्रमित करके अपना कुर्सी हासिल किया। 15 से पहले मुखिया आपकी पत्नी थी, आप उनके प्रतिनिधित्व थे, तो आप ये बता सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि आपने कुछ गलती करा होगा, इसीलिए आप शांति व्यवस्था या सांप्रदायिकता को बढ़ावा से नहीं रोक पाए, जिसका कारण से आपको हार मिली। हाँ, मेरे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रचा गया तो इसका आप शांतिपूर्वक, हाँ, उसका मैंने जहाँ तक हुआ प्रयास मैंने किया, अथक प्रयास किया। लेकिन एक बार जब जनता किसी के बहकावे में आ जाती है तो पीछे मुड़ के नहीं देखती है, लेकिन बाद में पछताती है जनता, और बाद में पछता रही है और पूरे 5 वर्षों तक पछता रही है। 5 वर्षों से पछता रही है कि जनता का सेवक को हमने हरा दिया चुनाव। वर्तमान मुखिया जो सलेडी पंचायत की हैं, उनके कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल को आप किस तरह आंकते हैं? उन्होंने जनता के लिए सही से काम किया? जनता के लिए क्या किया वो तो खैर जनता के बीच में आप जाएंगे तो महसूस हो जाएगा, पता चल जाएगा। वो अपने लोगों को और अपने नज़दीकी लोगों को और ख़ास करके अपने के लिए काम किया। क्षेत्र में यहाँ हमको लगता है करोड़ों रुपया, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक 13वीं वित्त में, 14वीं वित्त में, 15वीं वित्त में पैसा आया। लेकिन आज पूरे पंचायत घूम के देख लीजिए, कहीं विकासी काम नज़र नहीं आएगा। 1-2 विकास का नज़र हमको भी आ रहा था, मुझे भी पता चल रहा था। ये पूरे पंचायत में सभी बिजली के पोल में वो स्ट्रीट लाइट लगाया गया था। उसमें आज अपने चैनल के माध्यम से आप खुद जाके पता कर लें, देख लें कि आज हमको लगता है 5 से 10% भी लाइट नहीं जल रही है।
वो घटिया किस्म का लाइट लगाया गया था। उनको लगता है 300-400 से 500 की लाइट लगाया गया था, इसलिए सारा का सारा खराब पड़ा हुआ है। और हमको लगता है आज भी जो जल रहा है वो गिने चुने घरों के पास गन रहा है, जो उसके नज़दीकी हैं, जो उसके शुभचिंतक हैं, उन्हीं के घर के पास 1-2-4 गो लाइट जल रहा है। और बाकी बात तो हमको कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि इन्होंने पूरे 5 साल क्या 6 साल में क्या किया। 6 साल पूरे बीतने की ओर है। 6 साल में इन्होंने क्या किया कि अपनी जेब भरने का काम किया, अधिक से अधिक मुनाफा कहाँ मिले वो काम करने का काम किया। बता सकते हैं जिस मुनाफा बता रहे हैं कि अपने लोगों के लिए काम किया, अब एग्जाम्पल दीजिए तभी ना सलेडी पंचायत की जनता समझ सकते हैं कि हाँ ये रियली में जो बता रहे हैं सच बता रहे हैं। हो सकता है कि आप भी तो दिग्भ्रमित कर रहे होंगे। आज तक झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ पता चल जाएगा। मैं अभी दीजिए एग्जाम्पल लाइट के बारे में बताया। हाँ। ये देख लीजिए 10 से 15 लाख 20 लाख का बिलिंग हुआ होगा। हाँ। वो तो पता चल ही जाएगा, आने वाला समय में निश्चित पता चलेगा। आप उनके अपोनेंट हैं तो कार्रवाई होगी, लेकिन आप जनता को बताइए ना कि यहाँ पे हुआ है, ताकि जनता वेरीफाई करे ना खुद से कि रियली में ये जो आप बता रहे हैं पूर्व मुखिया प्रतिनिधि के रूप में, तो 2-4 तो बताइए कम से कम। हाँ 2-4 लाइट बताइए सलेडी में कहाँ हुआ, हाँ, चटकरी में कहाँ ये पूरे लाइट का तो बता ही दिया लाइट आपको। मनरेगा में बहुत डोबा साइड बाय साइड का बना, 100 बाय का 100 बना। आज उसको भर के कम 30 बाय 30 कर दिया गया, खेत बनाया गया उसको। लोगों को सिंचाई करने के लिए व्यवस्था, यदि कोई सिंचाई करने के लिए जा रहा है उसको भगा दिया गया। यहाँ के मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि का करतूत है। आप इसका भी जांच करके देख सकते हैं। निश्चित तौर पर जो अभी प्रेजेंट टाइम जो मुखिया हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं तो आपको जनता के साथ में मिल करके उनका बहिष्कार करना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था। आपने कभी इस तरह से करने का कोशिश एकदम किया हूँ। जनता दरबार यहाँ लगा हुआ था चलकुसा में। मैं जनता दरबार वहाँ आपका डीडीसी जिला के वरीय पदाधिकारी के बीच में मैंने बात ले गया। जब कोरोना काल आया, कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों का जो मुख्यमंत्री किट मिला वो 6-6 महीना तक नहीं बांटा गया और पूरे उसमें कीड़ा लग गए। उसके बाद बहुत प्रेशर देने के बाद जनता दरबार में मैंने उठाया तो बांटा लोग, और बांटा तो वो सब मिक्स, मैंने पूरा चूहा वूहा काट के मिक्स कर दिया था, उसमें कीड़ा भी लग गया था, वो खाने लायक नहीं बचा था। ये यहाँ के जनप्रतिनिधि का करतूत है। सलेडी पंचायत की जनता अगर आपको चुनती है तो आपका कुछ ब्लूप्रिंट है तो शिक्षा के क्षेत्र में लेकर के, क्योंकि ये जो मैं देख रहा हूँ दुर्गम इलाका है, पहाड़ों से जंगलों से भरा हुआ है। दूर दूर तक मुझे तो लगा जहाँ भी आए तो जंगल ही मिला। तो इस क्षेत्र में यहाँ के जो बच्चे लोग जो हैं उन लोगों के लिए आप क्या प्लान करके रखे हैं कि हम आगे अगर आगामी चुनाव में आपको सलेडी पंचायत की जनता को यदि आपको चुनती है तो किस रूप में आप कार्य? मैं यहाँ के जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में यदि यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद दी तो निश्चित तौर पर शिक्षा में सुधार करने का अथक प्रयास करूँगा। शिक्षा में सुधार अथक प्रयास मतलब किस तरह से करेंगे? कुछ तो ब्लूप्रिंट होगा ना, ये तो शब्द हो जाता अथक प्रयास करूँगा। यहाँ जो अभी आज के डेट में 1-2-3 प्राथमिक विद्या पंचायत मुख्यालय में हाई स्कूल है। यहाँ सबसे पहले कि सरकारी टीचरों की कमी है। सरकारी टीचरों की कमी है। यहाँ पारा टीचर के माध्यम से स्कूल संचालित होता है और पारा टीचरों के द्वारा जो संचालित हो रहा है उसमें थोड़ा कहीं न कहीं गांव ग्राम होने के नाते वो पारा टीचर अपनी ईमानदारी के साथ स्कूल में शिक्षा नहीं देते हैं। उसको हम प्रयास करेंगे कि वो अपने ईमानदारी से स्कूल जाएं और ईमानदारी पूर्वक सही शिक्षा यहाँ के बच्चों को दें। और ख़ास करके जो हाई स्कूल यहाँ बना है उसमें टीचरों की कमी है। अपने प्रयास करूँगा MP MLA के माध्यम से मैं यहाँ कुछ टीचरों को पदस्थापित करने का प्रयास करूँगा। इससे शिक्षा में सुधार होगी। स्वच्छता को लेकर के आपका क्या कुछ है, बता सकते हैं? हाँ, पंचायत की जनता मेरा प्रयास होगा कि स्वच्छता के बारे में मौका मिलेगा
तो जगह जगह नाली वगैरह का व्यवस्था करवाऊंगा और जनता से आग्रह विनती करके मैं अधिक से अधिक बोलूँगा, जो सक्षम व्यक्ति है वो शौचालय खुद बनावे और जो सक्षम नहीं है सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से उनका जो व्यवस्था हो पाएगा मैं करने का काम करूँगा। विकास को लेकर के आपका कुछ क्या प्लान है? जो अच्छा विकास है, खास करके मैं कृषि के क्षेत्र में बताना चाहता हूँ। मेरा जो ब्लू प्रिंट है पूरे पंचायत के लिए, मेरे पंचायत में तालाबों की संख्या अधिक है। मतलब लगता है कि पूरे पंचायत में छोटा बड़ा तालाब लेके 20 से 25 तालाबें हैं। उसको यदि गहरीकरण हो जाए, सौंदर्यीकरण करना हो जाए तो सिंचाई की सुविधा वहाँ भी हो जाएगी। और सरकार का गाइडलाइन के हिसाब से यदि जगह जगह डीप बोरिंग हो जाए, उसमें प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जो अभी सोलर ऊर्जा का ये हुआ है, मैं विपक्ष में रहने के बाद भी लगता 7-8 को मैं लगवाने का प्रयास किया और लगाया। उससे सिंचाई करने में बहुत सुविधा होती है। डीप बोरिंग जगह जगह पर होने के बाद यदि कुसुम योजना के तहत जो सोलर पंप लगाया जा रहा है वो यदि लग जाए तो सिंचाई सुविधा यदि किसान को मिल जाएगा तो किसान यहाँ के आत्मनिर्भर हो गए और यहाँ से मजदूर पलायन नहीं करेंगे। अपने पंचायत के युवा शक्ति को लेकर के अब क्या आपकी योजना है, क्या प्लान है? युवा शक्ति के लिए मेरा जो योजना है, खास करके मेरा पंचायत कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो कृषि में ही रोजगार है। ये बात नहीं कि रोजगार कृषि में नहीं है, कृषि में रोजगार है। और यदि सारा सुविधाएं, सिंचाई की सुविधाएं मुहैया कर दिए जाए तो निश्चित तौर पर युवा जो बाहर जाते हैं वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। निश्चित तौर पर खेती बाड़ी करके आत्मसंपन्न हो सकते हैं। और जो युवा अच्छा पढ़ा लिखा है, निश्चित है कि वो अपना क्वालिटी के दम पर निश्चित तौर पर कहीं न कहीं वो नौकरी पेशा भी कर सकता है, करेगा। और ख़ास करके मैं युवा लोग को प्रोत्साहित करने, और सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकता है, लेकिन अपना जो हुनर होता है उसकी हुनर कुछ न कुछ अपना हुनरमंद होना चाहिए और उस क्षेत्र को चुनना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए और अपना स्वरोजगार ढूंढना चाहिए। आपने जैसा कि बताया आपके पिछले चुनाव में सांप्रदायिक रंग दे करके आपको चुनाव हराया गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दो तरह के संप्रदाय के लोग हैं जी। तो इन लोगों के बीच आपस में सामंजस्य बनाने को लेकर के आपका क्या प्लान है? अभी सांप्रदायिक लोग रंग दिया, ये नहीं है कि हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिम आपस में कभी पहले भविष्य में कभी इस तरह का कभी नहीं हुआ था, लेकिन उसको रंग देने के बाद, इस तरह का हथकंडा अपनाने के बाद वो ये चुनाव जीतने के लिए रंग दिया गया था। और आने वाला समय में मैं विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे पंचायत में आपस में हिंदू मुस्लिम भाई भाई मिलके रहे हैं, रहेंगे और किसी तरह भविष्य में कभी आपस में किसी तरह का मतलब सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। और यदि को करने का प्रयास करेगा तो हम लोग का प्रयास होगा, यदि हम लोग को यहाँ की जनता आशीर्वाद देती है तो हम लोग का प्रयास होगा। कोई यदि सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास करेगा तो उसको हम लोग निश्चित तौर पर उसको सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने दूंगा। दोस्तों अभी बात हो रही है सलेडी पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि सुखदेव यादव जी से। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा नहीं लग रहा है तो सब्सक्राइब उसके बाद भी कर लें और वीडियो को लाइक या डिसलाइक करें कि क्या गलत बोल रहे हैं क्या सही बोल रहे हैं। सुखदेव जी पंचायत में
चटकरी गांव आता है, कोल्हुआ कुदर आता है, घोरबंधा आता है। चटकरी गांव 2-2 विधायक हैं और आप उसी पंचायत के मुखिया रह चुके हैं और आगामी चुनाव लड़ेंगे, तो आप दोनों एमएलए से आपको सहयोग नहीं मिलता? देखिए, हमारा पंचायत में ही चटकरी पड़ता है और चटकरी 2-2 बार नहीं, 2-2 नहीं विधायक, यहाँ से 4-4 बार विधायक बने। सबसे पहले यहाँ स्वर्गीय चितरंजन जी विधायक बने, उसकी आकस्मिक मौत के बाद उनके पुत्र अमित कुमार यादव जी बने। उसके बाद 2014 में जानकी प्रसाद यादव जी बने और पुनः फिर 2019 में अमित कुमार यादव बने। यहाँ विधायक बनने के बाद ऐसा नहीं है कि हमको विधायक लोग से सहयोग नहीं मिलता है, ज़रूरत पड़ता है तो हमको दोनों विधायक से सहयोग मिलता है। और खास करके जब जानकी जी 2014 में विधायक बने तो मैं बिना पंचायत चुनाव 15 में मेरी पत्नी हार चुकी थी और वो 14 में विधायक बने। लेकिन जानकी जी के कृपा से और मेरा अथक प्रयास से अपने पंचायत में मैं चहुमुखी विकास करवाने का प्रयास किया, चाहे वो रोड का क्षेत्र हो, चाहे तालाब का क्षेत्र हो, चाहे तो पीसीसी रोड का क्षेत्र हो, गाड़वाल का क्षेत्र हो। मैं कोशिश किया और मैं धरती पर उतारा और आज आप देखते होंगे जो रोड से आए होंगे वो रोड मेरे प्रयास से और हमारे जानकी जी की कृपा से ही रोड बना। और पहले के भी विधायक जो बने थे निश्चित तौर पर उन लोग भी विकास किए हैं, लेकिन इनके अपेक्षा उन लोग थोड़ा सा कम किए थे। और जानकी जी एक ही बार बने हैं तो जानकी जी ने ज़्यादा आपके क्षेत्र के लिए विकास किया है। हाँ, मेरे पंचायत के लिए जिधर जाइएगा पक्की सड़क मिलेगी आपको, 4 तालाब बनवा दिए यहाँ। ये सारा काम जानकी जी के कार्यकाल में जी, और मेरा अथक प्रयास रहा उसमें, मेरा बहुत सहभागिता मेरा रहा। मैं रात दिन उनको कहते रहा कि सर ये काम कर दीजिए, वो काम कर दिए, तो उन्होंने मेरे बात को अमल करते हुए यहाँ 4 तालाबें बनी, जिसमें 2 बड़ी तालाबें बनी है, जिसमें वो जेठ के महीना में लगता है कि 10 से 15 फीट पानी रहती है। और वहाँ सिंचाई की सुविधा है, गेहूँ वगैरह सब वहाँ के अगल बगल में उपजा के लोग अभी किसान लोग ये कर रहे हैं। गांव बता रहे थे, तो आप कोल्हुआ कुदर के लिए आप क्या काम किए और आगामी चुनाव में कोल्हुआ कुदर के लिए आपका क्या ब्लूप्रिंट है? कोल्हुआ कुदर में मैंने 2 कुआं बनाने का काम किया, एक चबूतरा बनाने का काम किया, मनरेगा से 2-2 रोड बनी। बताएंगे कोल्हुआ कुदर के कुछ भी ब्लूप्रिंट उस तरह से हो बताएंगे तो वहाँ के लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे ना, कुछ तो प्लान होगा ना। प्लान है कि वहाँ से उससे उत्तर और दक्षिण साइड में नदी बही है, प्रयास करूँगा वहाँ चेक डैम के माध्यम से, लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से मैंने सिंचाई का व्यवस्था करवाऊँगा। और एक भोला धाम जगह है, वहाँ पक्की सड़क नहीं बना हुआ है, प्रयास करूँगा उसको पक्की सड़क की ले जाऊँगा। और छठ घाट में सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी निर्माण करूँगा। देवी मंदिर तक रोड नहीं गया है, वहाँ रोड ले जाने का प्रयास करूँगा। अब घोरबंधा के लिए क्या आपका ब्लूप्रिंट है? क्योंकि घोरबंधा उसी प्रकार से घोरबंधा का, क्योंकि घोरबंधा जो है वो एकदम नदी के किनारे है और जस्ट नदी के बाद गिरिडीह आ जाता है। जी जी जी, तो घोरबंधा में भी उसी तरह से विकास है, वहाँ पर भी 1-2 रोड छोटा है बनेगा, वहाँ प्रयास करेंगे। वहाँ भी छोटी गाली नली छोटा है उसका बनाने का प्रयास करूँगा। वहाँ लिफ्ट इरिगेशन से भी सिंचाई हो रहा है, लेकिन डीजल के माध्यम से हो रहा है। प्रयास करूँगा सोलर प्लांट लगा के वहाँ से सिंचाई हो, बिजली के माध्यम से सिंचाई हो, ये वहाँ के किसान आत्मनिर्भर ज़िंदगी जी सके। चटकरी के लिए कुछ बताएं, क्योंकि वहाँ से 2-2 एमएलए हमेशा एमएलए का गढ़ रहा है, तो चटकरी में भी इसी तरह का, चटकरी में भी इसी तरह का। दोनों एमएलए जब वहाँ से हैं तो तो उस गांव का विकास कैसे, आप किस तरह से मानते हैं? विकास हुआ है, वहाँ विकास हुआ है। छोटा गांव है, पॉपुलेशन में भी सबसे छोटा है गांव, और वहाँ चेक डैम वगैरह बना है, सिंचाई की सुविधा हुई है, तालाब भी बना है। वो आदर्श गांव घोषणा हो चुका है। वहाँ आपका 2-3 बिल्डिंग
बनी हुई है आदर्श गांव के तहत, जो ग्राम संसद है, सांस्कृतिक भवन है, और एक आपका ये सारा मुखिया के द्वारा किया गया कि नहीं MLA द्वारा, वो स्वर्गीय चितरंजन जी जब विधायक बने थे तो उस टाइम आदर्श गांव घोषणा किए थे, उसी के तहत बना है। और भविष्य में वो आदर्श गांव घोषणा बीजेपी की सरकार में हुई थी, अभी उस पर विराम लगा हुआ है, उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है। डीप बोरिंग वगैरह होके डीप बोरिंग भी हुआ है, पानी घर घर में जा रहा था, अभी कुछ दिन के तकनीकी खराबी कुछ हुई है, अभी शायद बंद है। मैं प्रयास करूंगा वो बंद है वो चालू करवाने का, और भविष्य में यदि आशीर्वाद मिला यहाँ की जनता का तो चटकरी का भी विकास करने का काम करूंगा, चाहे जिस तरह का विकास आएगा। सलेडी देखिए पूरे पंचायत का बहुत बड़ा गांव है, जितना वोटर वो तीनों गांव है उतना से अधिक वोटर हमारे गांव में है। 10 वार्ड में 6 वार्ड मेरा पंचायत गांव में है, और यहाँ विकास की भी काम हुई है और अभी विकास की काम बहुत बाकी है, वो मुझे करना है। चाहे वो रोड के क्षेत्र हो, नाली का क्षेत्र हो, कुआं का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, ये सारे क्षेत्रों में अभी कमी है, उसको करने का प्रयास करूंगा अपने कार्यकाल में। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैं अधिक से अधिक लोगों को, गरीब लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा, उसको घर दिलवाने का काम करूंगा, और जो छूटे हुए हैं वृद्धा लोग, विधवा लोग, उसको पेंशन कराने का प्रयास करूंगा। सुखदेव जी, आपकी सलेडी पंचायत में ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह से आपने बताया, यहाँ के पंचायत चुनाव में कुछ पॉलिटिकल एंगल भी होता है क्या? हाँ, पंचायत चुनाव में थोड़ा बहुत तो दो विधायक का गांव है, दो विधायक का पंचायत है, तो निश्चित है पॉलिटिकल एंगल तो होती है। खेमाबाई तो थोड़ा बहुत तो होती है, लेकिन उतना नहीं होती है। अपना छवि जिसका साफ सुथरा है समाज में, वो निश्चित है कि विनर बनता है, और भविष्य में इसका साफ सुथरा छवि है, निश्चित तौर पर वो विनर बनेगा और जनता आशीर्वाद देगी, मुझे विश्वास है। वर्तमान MLA से आप क्या अपेक्षा रखते हैं अपने पंचायत को लेकर के? वर्तमान MLA से मैं अपेक्षा रखता हूँ कि मेरा पंचायत आज जब 4 बार 20 साल से जब प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, अमित कुमार यादव जी से कहूँगा कि अपने पंचायत, स्वर्गीय पिताजी उनके आदर्श चटकरी को घोषित किए थे, और मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो पूरे पंचायत को आदर्श बनावे, यही उनसे कामना करूँगा। आपके क्षेत्र के सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी हैं, मंत्री बने हैं, तो उनके लिए आपका क्या विचार है और उनसे क्या अपेक्षा है अपने क्षेत्र को लेकर के, मैं लोकसभा क्षेत्र को लेकर के? मैं आपके चैनल से श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि अपने कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में शिक्षा के प्रति इनको बहुत बढ़िया, एक तरह का बोलिए कि मानव जीवन में शिक्षा बहुत बड़ा चीज़ होता है, तो शिक्षा के प्रति, शिक्षा के लिए उनके द्वारा कोडरमा लोकसभा में शिक्षा का हब बने। कि यहाँ पे वृद्धा पेंशन बोले, राशन कार्ड बोले, तो मुझे सुनने में आया जब लोगों से मैं बात कर रहा था कि यहाँ के जो आपके डीलर हैं वो राशन कार्ड बनवाने में गड़बड़ी करते हैं, लाल कार्ड बनवाने के लिए डिमांड करते हैं कुछ पैसे की। तो क्या ऐसी बातें आपके समकक्ष आई? अगर आई तो आपने क्या एक्शन लिया? नहीं, कभी कभी ये बातें आती है, हम लोग के समकक्ष भी आती है, लेकिन हम लोग जब मुआयना करते हैं, जब हम लोग तह तक जाते हैं तो वहाँ लोग मुकर जाते हैं, वहाँ नहीं फिर नाम, मतलब क्या बोलते हैं, एक तरह का नाम लेने से उतरा जाता है कि ना नहीं दिया है, नहीं लिए हैं, कहता है लोग, हल्ला होता है, लेकिन हम लोग के पास जब आता है तो हम लोग संज्ञान में लेके हम लोग प्रयास करते हैं उसको तह तक जाने के लिए, लेकिन वो फिर बाद में मुकर जाते हैं। यदि उस तरह का कोई बात है तो हम लोग के संज्ञान में आएगा तो निश्चित तौर पर उस डीलर के ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा, करूंगा नहीं, करवाऊंगा, करवाने का प्रयास करूंगा पदाधिकारियों के सब अंत में के द्वारा। आगामी चुनाव में आप अपने पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से भी आग्रह विनती करूंगा कि एक बार जिस हिसाब से आपने मेरी पत्नी श्रीमती सन्मतिया देवी को आपने आपके आशीर्वाद के द्वारा
झारखंड बनने के बाद पहली मुखिया बनाने काम किए। आने वाला समय में चाहे वो महिला सीट हो या जनरल सीट हो, मैं आप लोग से आशा और उम्मीद करूंगा कि आप एक बार पुनः मुझे आशीर्वाद दें। निश्चित तौर पर मैं आप लोग के बीच आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, आपके विश्वास पर खरा उतरने का काम करूंगा। यही आग्रह आप सबों से है। आप देख रहे थे श्री सुखदेव यादव जी को, जो सलेटी पंचायत के प्रतिनिधि हैं, मुख्य प्रतिनिधि हैं। हो सकता है कि आगामी चुनाव के ये प्रत्याशी भी हों। जिन लोगों को इनकी बात अच्छी लग रही होगी या इनका जो भी बात समझ में आ रही होगी या इनका जो भी बात आपको झूठ लग रहा होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये खुद ही उस कमेंट को देख करके आपको रिप्लाई करेंगे। मैं आप के चैनल के माध्यम से मैं अपने ग्राम पंचायत सरेडी के जनता से आग्रह करूंगा कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट को पढ़ मैं खुद जवाब दूंगा। धन्यवाद।